भारत एक तेजी से विकसित हो रही इकोनॉमी है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक्सपेंशन बहुत जरूरी हो जाता है। इंडियन रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, लेकिन इसमें अब तक हाई स्पीड रेल सिस्टम नहीं थी। सामान्य भारतीय ट्रेनें औसतन 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जिससे यात्रियों को लंबी दूरी तय करने में अधिक समय लगता है। भारत की बढ़ती आबादी, व्यस्त महानगरों और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखते हुए बुलेट ट्रेन का परिचय एक ऐतिहासिक कदम है। जापान, चीन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों में हाई स्पीड रेल नेटवर्क सफलतापूर्वक संचालित है, जिससे उनकी ट्रैवलिंग सिस्टम अधिक प्रभावी और ससमयबद्ध हो गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत में पहली मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना की शुरुआत की गई है। बुलेट ट्रेन से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि देश में मॉडर्न रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। इस प्रोजेक्ट को जापान के शिंकानसेन टेक्नोलॉजी की सहायता से विकसित किया जा रहा है, जो दुनिया की सबसे सुरक्षित और अत्याधुनिक ट्रेन सिस्टम में से एक है। बुलेट ट्रेन की शुरुआत से भारत के विभिन्न राज्यों को जोड़ा जाएगा, which will provide direct benefit to industrial, business and tourism sectors। अगर बुलेट ट्रेन के रूट्स, स्टेशंस एंड मेजर फीचर्स की बात करें तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच संचालित होगी, जिसकी कुल लंबाई 508 किलोमीटर होगी। इस प्रोजेक्ट के तहत 12 निर्धारित स्टेशन होंगे, जिनमें से 3 महाराष्ट्र में और 8 स्टेशन गुजरात में होंगे। ये ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और पूरे मार्ग को 2 घंटे में कवर करेगी, जबकि वर्तमान में इसी यात्रा में 6 घंटे लगते हैं। इस ट्रेन की सबसे अनूठी विशेषता यह है कि इसमें भारत की पहली अंडर वाटर टनल होगी, जो 7 किलोमीटर समुद्र से होते हुए गुजरेगी। इस परियोजना के तहत 92% ट्रैक एलिवेटेड होगा, मतलब पुलों के ऊपर से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, जबकि 6% ट्रैक सुरंगों में होगा और 2% ट्रैक जमीन पर बनाया जा रहा है, जिससे भूमि अधिग्रहण की समस्या को कम किया जा सके। अगर स्टेशनों की बात करें तो मुंबई से अहमदाबाद तक ये बुलेट ट्रेन ठाणे, विरार, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती जैसे प्रमुख शहरों से गुजरेगी। इस ट्रेन के लिए 16 कोच होंगे, जिसमें कुल 750 यात्रियों की क्षमता होगी। भविष्य में कोचों की संख्या बढ़ाकर 10,000 यात्रियों तक पहुंचाने की योजना है। ट्रेन में अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी, जैसे कि ऑटोमेटिक डोर, बेहतर सीटिंग अरेंजमेंट, फूड सर्विस, हाई स्पीड इंटरनेट, एंटरटेनमेंट स्क्रीन और अत्याधुनिक सुरक्षा सिस्टम। दोस्तों, अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन स्टेटस एंड पॉसिबल डेट ऑफ लॉन्च के बारे में। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का निर्माण नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है और यह जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी JICA द्वारा फंडेड है। जापान इस परियोजना के लिए 0.1% के ब्याज के दर पर भारत को 88,000 करोड़ रुपए का लोन दे रहा है, जिसे भारत को 50 वर्षों में चुकाना होगा। अगर परियोजना की प्रोग्रेस की बात करें तो गुजरात में 80% से अधिक भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है, जबकि कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। महाराष्ट्र में यह कार्य थोड़ी देरी से हुआ है, लेकिन अब यहाँ भी तेजी से काम किया जा रहा है। गुजरात में वडोदरा, अहमदाबाद और सूरत के स्टेशनों पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे और विरार स्टेशनों पर कार्य प्रगति पर है। यह प्रोजेक्ट 2 फेज में पूरी होगी। पहला चरण 2026 में पूरा होगा, जब अहमदाबाद से सूरत तक ट्रेन का ट्रायल रन किया जाएगा। इसके बाद 2027 तक पूरी लाइन को मुंबई तक जोड़कर इसका आधिकारिक संचालन शुरू किया जाएगा। और अगर बुलेट ट्रेन की बेनिफिट्स की बात करें तो बुलेट ट्रेन इज नॉट जस्ट अ हाई स्पीड रेल, बट इट इज अ रिवॉल्यूशनरी स्टेप फॉर इंडियाज इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल एंड सोशल डेवलपमेंट। सबसे पहला बेनिफिट यह है कि यात्रा का समय काफ़ी कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा वर्तमान में 6 घंटे में पूरा होती है, जो अब सिर्फ 2 घंटे में पूरी हो सकेगी। इससे प्रोफेशनल पैसेंजर को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि वे कम समय में अधिक ट्रैवल कर सकेंगे। दूसरा सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। इस प्रोजेक्ट से 20,000 से अधिक डायरेक्ट नौकरियां और 50,000 से अधिक इनडायरेक्ट नौकरियां उत्पन्न होंगी, जो रेलवे, निर्माण, इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में विकास को गति देंगी।
तीसरा लाभ पर्यावरण सुरक्षा से जुड़ा है। यह ट्रेन 100% इलेक्ट्रिक होगी और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी। इसके अलावा भारतीय रेलवे के लिए यह एक नई तकनीक क्रांति होगी, क्योंकि बुलेट ट्रेन के संचालन के लिए जापान की अत्याधुनिक शिकानसेन टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है। इससे भारतीय रेलवे को भविष्य में और अधिक हाई स्पीड रेल नेटवर्क विकसित करने का अनुभव मिलेगा। दोस्तों, इसके अलावा भारत के कई अन्य बड़े शहरों में बुलेट ट्रेन का विस्तार किया जा सकता है। मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर के बाद भारत में कई अन्य हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई गई है। इनमें दिल्ली वाराणसी 865 किलोमीटर, दिल्ली अहमदाबाद 886 किलोमीटर, वाराणसी हावड़ा 760 किलोमीटर, चेन्नई बेंगलुरु मैसूर 435 किलोमीटर, दिल्ली अमृतसर 459 किलोमीटर और मुंबई नागपुर 753 किलोमीटर शामिल है। इनमें से कुछ परियोजनाओं पर 2027 से 2035 तक काम शुरू करने की संभावना है। अगर भारत में बुलेट ट्रेन की सफलता मिलती है तो यह देश को एक नई रेलवे क्रांति की दिशा में आगे बढ़ाएगा। इससे न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक हाई स्पीड रेल नेटवर्क के रूप में उभरना सुनिश्चित होगा। भारत में बुलेट ट्रेन केवल एक नया परिवहन माध्यम नहीं है, बल्कि यह देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था और आधुनिक तकनीक के विकास में एक ऐतिहासिक कदम है। यह परियोजना देश के प्रमुख शहरों को तेज, सुरक्षित और प्रभावी तरीके से जोड़ने में मदद करेगी। यह भारतीय रेलवे को भविष्य में और अधिक हाई स्पीड रेल नेटवर्क विकसित करने का मार्ग दिखाएगी और यात्रियों को आरामदायक और कुशल यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी। लेकिन दोस्तों, भारत की पहली इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में आपके क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए चंद्रदेव जोन को जरूर सब्सक्राइब करें।